दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेश कुमार और मैं आपका अपने YouTube चैनल राज टेक्निकल हेल्प में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम स्वास्थ्य बीमा के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। दोस्तों, एक आम कहावत है कि स्वास्थ्य ही धन है। इसका अर्थ यह है कि स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक दौलत है। दोस्तों, जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है ना, उसका दिमाग भी तेज चलता है, उसकी सोचने की क्षमता भी तेज होती है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो हर काम करने में मन लगता है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। दोस्तों, लगभग सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, लेकिन बीमारी का कोई भरोसा नहीं होता कब और किस टाइम आ जाए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य बीमा से रिलेटेड हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्वास्थ्य बीमा होता क्या है। स्वास्थ्य बीमा एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है जो बीमा करवाने वाले व्यक्ति और बीमा करने वाली कंपनी के बीच में होता है। इसमें बीमित व्यक्ति कुछ राशि कंपनी को देता है, जिसके बदले में कंपनी बीमित व्यक्ति और उसके परिवार में किसी भी सदस्य के बीमार होने के दौरान अस्पताल में जो भी खर्चा होता है उसका भुगतान बीमा कंपनी करती है। स्वास्थ्य बीमा कंपनी मेडिकल बिल, अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, कंसल्टेशन फीस, एम्बुलेंस की फीस, रूम किराया जैसे खर्चों को कवर करके हमें वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब इसके हम कुछ फ़ायदे जान लेते हैं। स्वास्थ्य बीमा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो पैसों की चिंता होती है वो ख़त्म हो जाती है। बीमा न होने पर यदि कोई बीमार हो जाता है तो पहले उसे सोचना पड़ता है कि कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अगर एक बार हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है तो उसकी जो ज़िंदगी भर की कमाई है, जो सेविंग है, वो ख़त्म हो जाती है। और अगर थोड़ा सा और अच्छे हॉस्पिटल में चला जाता है तो जो उसकी कमाई ख़त्म होती है, उसके साथ साथ रिश्तेदारों से भी उधार लेने की नौबत आ जाती है। इसलिए अगर बीमा हुआ है तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल हॉस्पिटल में जाकर कार्ड देना है और सारा काम हॉस्पिटल वाले करते हैं। बीमा करवाकर हम अपने आप को और अपने परिवार का बेवजह होने वाला खर्चा बचा सकते हैं। बीमा करवाने से हमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D के तहत छूट भी मिलती है। दोस्तों, इसमें कुछ नियम और शर्तें भी होती हैं। एग्रीमेंट में काफ़ी नियम और शर्तें लिखी होती हैं जिस पर साइन करने से पहले उसको बीमा एजेंट से अच्छी तरह से समझना चाहिए। कुछ पॉलिसी ऐसी भी होती हैं जिसमें कुछ बीमारियां कवर नहीं होती, इसलिए बीमा एजेंट से इसके बारे में विस्तार से बात करें ताकि क्लेम सेटल होने में कोई दिक्कत ना हो। ग्राहकों के लिए कंपनियां कई तरह के प्लान्स देती हैं, जैसे इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस आदि। इन सभी के प्रीमियम अलग अलग होते हैं। हमेशा कोशिश यही रखनी चाहिए कि पूरे परिवार का बीमा लें। इसमें हमें लगभग 5 लाख की पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए, जिसका प्रीमियम 15 से 20 हज़ार रुपये तक सालाना आता है। कौन सी कंपनी का बीमा लें उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बीमा लेने से पहले हमें कंपनियों के बारे में अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। हमारे देश में लगभग 57 कंपनियां इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। हमें किसी भी कंपनी का बीमा लेते समय उसका क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड और बीमा क्षेत्र में कितने दिन से कार्य कर रही है उसको ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद ही हमें किसी बीमा कंपनी का चयन करना चाहिए। यदि आप स्वयं ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, पॉलिसी बाज़ार पर जाकर अपने परिवार के लिए बीमा खरीद सकते हैं और ले सकते हैं। दोस्तों, बीमारी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपने और अपने परिवार का स्वास्थ्य बीमा जरूर करवाएं और अपने जान पहचान वालों को भी बताएं। यदि आपको कोई सवाल है या कोई कमेंट आप करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।